टेररिस्ट कश्मीर का यासीन मलिक पॉलिटिकल लीडर भी रह चुका है वो। उसने कोर्ट में एफिडेविट लिख के दिया है कि कुछ भारत के प्राइम मिनिस्टर्स या एक्स प्राइम मिनिस्टर्स उनको चुपके से सीक्रेटली मीटिंग किया करते थे उनके साथ। एक नाम उसने हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह का भी दिया है। ये भी कहा है कि वाजपेयी जी के भी कुछ लोग उनको जाके मिलते थे। और ये भी कहा है सबसे बड़ी बात कि आरएसएस के कुछ बड़े लीडर्स, आरएसएस, जी हाँ, आरएसएस के बड़े लीडर्स उनको चुपके से मिलते थे या मिलने के लिए बुलाते थे और ये जाते थे। ये उन्होंने कोर्ट में लिख करके एफिडेविट में लिख के दिया है। हो सकता है कि वो सच बोलता हो सकता है नहीं भी बोलता हो, मुझे नहीं मालूम, प्रूफ मेरे पास नहीं है। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि एक आरएसएस का लीडर था राम माधव, अभी भी है। ये अभी अभी मोदी जी के टाइम की बात कर रहा हूं, जिसका एक बहुत बड़ा हाथ था कश्मीर में बीजेपी का अलायंस की गवर्नमेंट फॉर्म करने का, जो बाद में फेल हो गई। वो तो होना ही था, सबको मालूम था। लेकिन उस टाइम पे ये राम माधव बहुत भांगड़ा डाल रहा था हमारे। हाँ, तो ये ऐसे डबल ढोलकी वाले आरएसएस वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले, इनके ऊपर अभी भरोसा पब्लिक को कम होते जा रहा है। इनके बोल वचन ज्यादा होते हैं, ये बोलते कुछ है करते कुछ और है। एनीवे, न्यूज नंबर 2 ये है कि मणिपुर में हमारे 2 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स शहीद हुए हैं और कश्मीर में हमारे इंडियन आर्मी का एक सोल्जर शहीद हुआ है टेररिस्ट से लड़ते हुए, दोनों जगह पर। तीसरी खबर यह है कि टेररिस्ट लोग ने दिल्ली के कुछ स्कूल्स को बम ब्लास्ट की धमकी दी है। अरे भाई, उग्रवादी लोग, बच्चों को तो छोड़ दिया करो। मर्दानगी दिखानी है तो मर्दों के साथ दिखाया करो यार। हा? ये सिविलियंस और बच्चों के साथ, औरतों के साथ क्या दिखाते हो? गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। कभी मुंबई में धमकी देते हो बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, कभी दिल्ली में देते हो। ठीक है, कर सकते हो आप लोग, आपने किया भी हुआ है बहुत बार। एक बार, 2 बार, 10 बार नहीं, उससे भी बहुत बार ज्यादा किया है भारत में। लेकिन हो सकता है कि इस बार जवाब कुछ करारा मिले। हम्म। और चौथी खबर यह है दोस्तों कि अजय देवगन, जी हाँ, ये बॉलीवुड का हीरो अजय देवगन ने खुद कुछ टाइम पहले कहा है पब्लिकली कि उनके पिताजी, जो बहुत बड़े फाइट मास्टर थे, वीरू देवगन जी, वो जब नए नए मुंबई में आए थे तो खाने के वांदे थे, जिसकी वजह से वो कुछ गलत संगत में पड़ गए और कुछ अलग अलग गैंग्स के साथ अंडरवर्ल्ड टाइप के मिल गए थे। इसकी वजह से उनको कुछ टाइम के लिए जेल भी हुई थी। एनीवे, एक और फाइट मास्टर थे उस टाइम के बहुत बड़े, रवि खन्ना। वो रवि खन्ना ने उनको एक दिन देख लिया सड़क पे असली फाइट में, कोई गैंग की लड़ाई हो रही थी, वीरू देवगन जी को देख लिया और इन्होंने उनको बाद में बुलाया और उनको अपने साथ रख लिया, उनको ट्रेन किया एज अ फाइटर। और वीरू देवगन जी फाइटर के बाद असिस्टेंट फाइट मास्टर बने रवि खन्ना जी के साथ, और बाद में इंडिया के बहुत बड़े नामचीन फाइट मास्टर रहे, डायरेक्टर रहे। और अजय देवगन जो आज है वो वीरू देवगन जी की वजह से है। और आज मेरे ख्याल से इज वर्थ मोर देन 700 करोड़। तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं ऑन अ गुड नोट। जय हिंद।